हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और आज का विषय है कार्तिक मास का महत्व। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये कार्तिक मास क्या है, हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो कार्तिक मास है ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मास है। जैसे कि अगर नदियों की बात की जाए तो जैसे कि गंगा सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। पौधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तुलसी का पौधा है। जैसे कि सभी धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम है, ठीक वैसे ही सभी महीनों में जितने भी 12 महीने होते हैं उन सभी महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मास है वो है कार्तिक मास। तो आज हम कार्तिक मास के विषय में बात करने वाले हैं। तो इसके विषय में और बात करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस कार्तिक मास में हम जो भी कार्य करेंगे उससे हमें फ़ायदे क्या होंगे। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आजकल हम लोगों को फ़ायदा सबसे पहले चाहिए। अगर कुछ फ़ायदा है हमें उससे क्या लाभ होगा, हमें उससे क्या मिलेगा, बिना जाने हम कोई काम करना ही नहीं चाहते, हम करते ही नहीं हैं। तो इसीलिए आज इसके बारे में बताने से पहले मैं आज आप लोगों को सबसे पहले इसके फ़ायदे बताती हूँ। तो कार्तिक मास के फ़ायदों की अगर हम बात करें तो कार्तिक मास जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस मास में अगर हम किसी एक भी दिन, इस पूरे 30 दिनों के अंदर अगर हम किसी एक भी दिन भगवान को घी का दीपक अर्पण करते हैं तो उसके फल से हमारे पूरे जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्मों का फल है वो मिट सकता है। और अगर हम पूरे मास घी का दीपक भगवान को अर्पण करें तो उसका तो क्या कितना फल होगा वो उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अगर हम पुण्य कर्मों की बात करें तो अगर हम तुलना करें पुण्य कर्मों की तो अगर हम एक पलड़े पे अपने पूरे जीवन में जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं उसका पूरा फल एक पलड़े पर रखें, सारी पवित्र नदियों में जो स्नान किया है उसका पुण्य, या फिर हमने जो धाम वास किया है उसका पुण्य, या भगवान का जितना भी नाम लिया है पूरे जीवन भर वो सब का पुण्य अगर हम एक पलड़े पर रखें और दूसरे पर सिर्फ हमने एक दिन कार्तिक मास में भगवान को जो घी का दीपक दिखाया है सिर्फ उसका पुण्य रखें तो हमेशा कार्तिक मास में भगवान को दिखाए हुए दिए का जो पुण्य वाला पलड़ा है वो हमेशा भारी रहेगा। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा फल मिलता है। अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो हमें कितना ज़्यादा फल मिलता है इस कार्तिक मास में भगवान को दीपक अर्पण करने का, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे अपने वीडियो में बताने वाली हूँ वो सब करने का। तो अब तो आप लोग समझ ही गएंगे कि कितने सारे फायदे हैं इस मास के। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कार्तिक मास क्या है और हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि क्या है ये कार्तिक मास। तो कार्तिक मास के बारे में और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हर मास की कोई ना कोई अधिष्ठात्री देवी या देवता होते हैं। तो ये जो कार्तिक मास है इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो जिस मास की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी हो उस मास की महिमा का तो कहना ही क्या। तो इसीलिए ये जो कार्तिक मास है ये अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। और इस मास का नाम कार्तिक मास क्यों है और इसके और कौन से नाम हैं। तो ये जो कार्तिक मास है इसके 3 नाम हैं, कार्तिक मास, दामोदर मास और इसे हम ऊर्जा व्रत मास के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम कार्तिक मास इसलिए है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है कार्तिकेय देवी और उन्हीं के नाम से इस मास को कार्तिकेय मास के नाम से जाना जाता है। इसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। अब दामोदर का अर्थ क्या है। दामोदर जो है ये 2 शब्दों से बना है, दाम और उदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट या कमर। तो ये जो दामोदर मास है, कार्तिक मास है, इसी मास में यशोदा मैया जी ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। इसी मास में दामोदर लीला की थी भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो किसी भी शक्ति से बांधे नहीं बन सकते, कोई भी उन्हें बांध नहीं सकता, ऐसे भगवान को यशोदा मैया ने अपनी प्रेम की शक्ति से बांध लिया था रस्सी से। जब वो उन्हें बांधते बांधते एकदम थक गई थी और वो हार गई थी भगवान के सामने, तब भगवान ने उनकी प्रेम की शक्ति के आगे अपने आप को बंधवा लिया था। तो दामोदर लीला भी इसी मास में हुई थी, इसीलिए इस मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दामोदर मास
में ये जो भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी, दामोदर लीला, वो दीपावली के दिन हुई थी। तो दीपावली भी आने वाली है, तो हम दामोदर लीला का पाठ जरूर करें इस मास में। और इस मास का एक और नाम है ऊर्जा व्रत, क्योंकि इस मास में हम बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य करते हैं। तो ये जो कार्तिक मास है, इसमें हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पे आगे बढ़ने की बहुत सारी शक्ति मिलती है। ये मास हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए हम इस मास को ऊर्जा व्रत नाम से भी जानते हैं। तो ये तो थी कुछ बातें कार्तिक मास के बारे में। तो अब हमने जान लिया कि कार्तिक मास क्या होता है, हमें उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि हमें करना क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जो कि बहुत सारे पुराणों में, ग्रंथों में लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 बातें बताऊंगी। उन्हें भी अगर हम अच्छे से करें तो हमें इसका बहुत सारा फल मिल सकता है। हमें ये 5 बातें तो ज़रूर करनी चाहिए, इस पूरे महीने नहीं तो कम से कम एक दिन तो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी है ये 5 बातें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस मास में हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, उसका हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में। हर रोज़ नहीं अगर पॉसिबल है, नहीं संभव हो पा रहा है, तो कम से कम एक दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ही लेना चाहिए इस पूरे मास में। दूसरा है हरि नाम, भगवान का नाम लेना। जितना ज़्यादा हो सके, जितना संभव हो सके, हमें भगवान का नाम इस मास में लेते रहना चाहिए। और तीसरा है दीपदान। तो अगर संभव हो तो हमें इस मास में दीपदान करना चाहिए। दीपदान का बहुत ही महत्व है। और अगर हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति हो या ऐसी फ़ोटो हो दामोदर लीला करते हुए, तो इस फ़ोटो को या इस मूर्ति को दीपदान करना बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ऐसी फ़ोटो ना हो तो हम भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप को दीपदान कर सकते हैं। और चौथा है उद्यापन। उद्यापन का अर्थ है हमारी जो सबसे फेवरेट चीज़ है उसको छोड़ना। तो इस कार्तिक मास में हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो बहुत ही फेवरेट चीज़ है, जिसके बिना हमको लगता है कि हम रह ही नहीं सकते, एक दिन के लिए भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे कि किसी को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वो उसको ऐसा लगता है कि मैं आइसक्रीम के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तो इस पूरे मास ऐसा प्रयास करना है कि मैं पूरे मास आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, उससे दूर रहूँगा, उसका उद्यापन कर दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। तो ऐसी तपस्या करनी है। ये तपस्या भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की छोटी छोटी तपस्या दीजिए अपने शरीर को। सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं, जैसे कि किसी को मोबाइल देखना बहुत पसंद है, मोबाइल में गेम खेलना बहुत पसंद है, या और भी बहुत कुछ, तो बस ऐसे सोच लेना कि ये एक पूरा महीना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ये मेरी फेवरेट चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ। तो ऐसी तपस्या देनी है अपने शरीर को। और 5वां और आखिरी पॉइंट है तुलसी सेवा। अब तुलसी सेवा में क्या करना है? तुलसी सेवा अर्थात तुलसी को दीप दिखाना और उनकी परिक्रमा करना। संभव हो तो दोनों सुबह और शाम दोनों टाइम तुलसी को दीप दान करें और उनकी परिक्रमा करें भगवान की पूजा के बाद, भगवान को दीप दान करने के बाद। और अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो सिर्फ शाम को एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए। तो ये तो थी कुछ 5 बातें जो हमें इस पूरे मास में करनी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भगवान को दीप दान करेंगे या दीप अर्पण करेंगे, उस समय हमें क्या बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है। तो उसका एक दामोदर अष्टकम है, जिसका वीडियो मैं अपनी अगली वीडियो में लाने वाली हूँ उसको। और अगर नहीं भी है, आ पाया अगर 2 दिन में, तो YouTube पे बहुत सारे दामोदर अष्टकम अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं दामोदर अष्टकम। क्योंकि ये दामोदर मास है, तो इस मास में भगवान को दिया अर्पण करते समय हमें दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। तो उसे गाते हुए आप दीप दान करें। तो आई होप कि 2 दिन के अंदर दामोदर अष्टकम वाली वीडियो भी आ जाएगी। आप उसे लगाकर दामोदर अष्टकम सीख सकते हैं, गा सकते हैं और भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ बातें कार्तिक मास के बारे में, उसके महत्व के बारे में, हमें क्या क्या करना है और उसके बहुत सारे फायदे। तो अब देर किस बात की, आप भी लग जाइए कार्तिक मास में भगवान की सेवा में। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से कौन कौन से लोगों ने एक बार भी भगवान को दिया दिखाया है मेरा ये वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। उससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और मुझे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।